नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष भोगना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के मसूरी की सैर कराऊंगा। मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, जहां लोग पहाड़ों की रानी देखने के लिए पहुंचते हैं। दिल्ली से मसूरी बस आपको 6 घंटे लगेंगे, जहां लोग वीकेंड मनाने के लिए अक्सर आया करते हैं। कोई दोस्तों के साथ एक अच्छा वीकेंड मनाने आता है तो कोई फैमिली के साथ। पहाड़ियों के बीच बसा यह शहर चारों ओर देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है। साथ ही नदियां और ऊंचाई से बहने वाले झरनों के साथ साथ बिल्कुल अनोखी शैली में मंदिर यहाँ के नज़ारों को और भी खूबसूरत बना देते हैं। मसूरी का हिल स्टेशन दिल्ली, चंडीगढ़ और आसपास के दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा वीकेंड डेस्टिनेशन है। अगर आप भी कम दिनों की छुट्टी में मसूरी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप मसूरी तक कैसे पहुंचेंगे, कहां रुकना है, कहां घूमना है, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी और अंत में बात करेंगे बजट की। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखें, जिससे जब भी आप मसूरी आएँ तो आपको मसूरी घूमने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आप मसूरी तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, आप मसूरी बस, ट्रेन और प्लेन तीनों माध्यम से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आने का प्लान बना रहे हैं तो दिल्ली से मसूरी जाने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, जहां से कई ट्रेनें जाती है। सुविधा के लिए आप टिकट पहले से बुक करा लीजिए, वरना परेशानी हो सकती है। दिल्ली से मसूरी के लिए जनरल और एसी क्लास का किराया 250 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच में है। दिल्ली से निकलकर गाजियाबाद, मेरठ होते हुए ट्रेन आपको पहुंचा देगी देहरादून रेलवे स्टेशन। देहरादून रेलवे स्टेशन इसका लास्ट डेस्टिनेशन है। देहरादून रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको टैक्सी या बस मसूरी के लिए मिल जाएगी। अगर टैक्सी की बात करें तो दोस्तों, टैक्सी का किराया आपका 1800 रुपये होगा, लेकिन थोड़ा बार्गेनिंग करके आप 1500 रुपये में बात बन सकती है। वहीं बस का किराया 250 से 300 रुपये होगा। अपने बजट के अनुसार दोनों में से किसी भी ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको टैक्सी ही रिकमेंड करूंगा, लेकिन अगर आप थोड़ा बजट में घूमना चाहते हैं तो बेशक आपको बस ही लेनी चाहिए। टैक्सी से पहुंचने में आपको करीब 1.5 घंटा लगेगा, वहीं बस से पहुंचने में आपको 3 घंटे तक लग सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं होटल। दोस्तों मसूरी में रुकने के लिए होटल और होम स्टे की कमी नहीं है, ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। एक रात के लिए आपको 700 से लेकर 3 या 4000 रुपये तक रूम का खर्च आ सकता है। आप अपनी पसंद और बजट के हिसाब से होटल देख सकते हैं। होटल आप मॉल रोड पर भी देख सकते हैं, और अगर थोड़ा सा सस्ता चाहिए तो आप थोड़ा सा आउटर में होटल देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आउटर में आपको मसूरी घूमने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टैक्सी आसानी से नहीं मिल पाएगी। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप आउटर में भी वो होटल ले सकते हैं। मसूरी घूमने के लिए आपको कोई लोकल कन्वेंस नहीं मिलेगा, इसीलिए आप टैक्सी या स्कूटी बुक कर सकते हैं। टैक्सी सुविधाजनक हो सकती है, लेकिन इसका किराया थोड़ा सा महंगा होगा। वहीं यदि आप स्कूटी चला लेते हैं तो स्कूटी सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। स्कूटी का किराया आपका एक दिन का 800 रुपये तक होता है। पेट्रोल आपको अलग से डालना होगा। स्कूटी रेंट पे लेने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मसूरी में कहां कहां घूमें। सबसे पहले आप जा सकते हैं कैंपटी फॉल्स। पर्वतों और चट्टानों से घिरा कैंपटी फॉल्स समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। एक झरना है जो प्रकृति की अनदेखी खूबसूरती का दीदार कराता है। करीब 40 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरता ठंडा पानी अलग ही सुकून देता है। मसूरी आने वाले यात्रियों के लिए कैंपटी फॉल पिकनिक स्पॉट के रूप में बेहद मशहूर है। दोस्तों, नेक्स्ट आप जा सकते हैं दलाई हिल्स, जिसे बुद्धा टेम्पल भी कहा जाता है। दलाई हिल्स और बुद्धा टेम्पल दोनों ही एक जगह है। यदि आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो दलाई हिल जरूर जाएं। यहाँ लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग आपको करनी पड़ेगी, जो काफ़ी मज़ेदार होती है। ऊपर भगवान बुद्ध की एक खूबसूरत प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ से हिमालय के अद्भुत नज़ारे भी आपको देखने को मिलेगा। इस जगह को बौद्ध प्रार्थना झंडों से सजाया गया है। वहीं नीचे उतरकर आपको बुद्ध का एक खूबसूरत मंदिर भी दिखाई देगा, जहाँ पहुँचकर अलग ही शांति और सुकून का एहसास होता है।
दोस्तों नेक्स्ट आप जा सकते हैं सुरकंडा माता मंदिर। तो दोस्तों जब आप मसूरी से सुरकंडा माता मंदिर के लिए जाएंगे तो रास्ते में आपको धनौल्टी पड़ेगा। धनौल्टी में इको पार्क है जिसका टिकट आपको 500 रुपये देना होता है। इस पार्क में हरियाली, सुंदर नज़ारे और बच्चों के लिए झूले मिलेंगे। यदि आप एडवेंचर एक्टिविटी और स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो धनौल्टी आपके लिए बेस्ट जगह है। दोस्तों धनौल्टी से आप जा सकते हैं सुरकंडा माता मंदिर। सुरकंडा माता मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब आपको 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसके लिए समय के साथ साथ भरपूर एनर्जी की भी आपको ज़रूरत होगी। वहीं जो लोग चढ़ाई नहीं कर सकते उनके लिए रोपवे की सुविधा भी है। रोपवे का आने जाने का आपका किराया 210 रुपये GST के साथ है। ऊपर पहुंचकर ज़बरदस्त धूप के साथ कपकपाने वाली ठंड का भी आपको एहसास होगा, इसीलिए गर्म कपड़े पहनकर ही आएँ। यदि आप सर्दियों में आते हैं तो आपको यहाँ अच्छी खासी बर्फ़ देखने को मिलेगी। जब मसूरी आए हैं तो मॉल रोड तो घूमना ही बनता है। हिल स्टेशन आए हैं और मॉल रोड नहीं घूमा तो क्या किया, कुछ भी नहीं। इसीलिए मॉल रोड तो आपको ज़रूर जाना ही होगा। मॉल रोड घूमने के लिए शाम का समय बेस्ट होगा। मॉल रोड पर पैदल चलते चलते खरीदारी से लेकर स्ट्रीट फूड का भी मज़ा आप ले सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने के शानदार इंटीरियर भी आपको देखने को मिलेंगे। मसूरी मॉल रोड पर सेल्फी पॉइंट भी है, जहाँ आप अच्छी सेल्फी लेकर अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। करते हैं कि मसूरी घूमने का बेस्ट टाइम क्या है। तो दोस्तों मसूरी घूमने का बेस्ट टाइम है, अगर आप बर्फ़ देखना चाहते हैं, दिसंबर से फ़ेब आपके लिए बेस्ट टाइम है। लेकिन अगर आप नॉर्मल ठंड का एहसास करना चाहते हैं तो मई से लेकर जून तक आपके लिए बेस्ट है। जुलाई, अगस्त, सितंबर आपका मानसून का समय है, अच्छी खासी बारिश होती है। इस समय आप मसूरी को अवॉइड ही कीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पर आपको वेज नॉन वेज हर तरह का खाना मिलेगा। आपको खाने पीने की यहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हम एक वेज थाली की बात करें तो वो आपकी 80 से लेके 120 रुपये में वेज थाली आपको अवेलेबल होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ घूमने में पर पर्सन कितना खर्चा हो सकता है। दोस्तों अगर आप देहरादून से बस से मसूरी पहुँचते हैं तो 300 रुपये आना, 300 रुपये जाना, 2000 रुपये स्कूटी का लगा के चले विद पेट्रोल। और होटल आप अगर लेते हैं 1500 तक, अगर आप होटल लेते हैं तो 3000 रुपये होटल के। खाना पीना आपका 800 से 1200 रुपये। दोस्तों आपका खर्चा कम से कम 4000 से 6000 रुपये पर पर्सन तक होगा। और अगर आप 2 लोग हैं तो ये खर्चा आपस में डिवाइड भी हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो में मैंने आपको सभी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ढंग से देने की कोशिश की है, फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मैं आगे भी आपको और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ दिखाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।